बिहार एकदम पीछे चला जाएगा। पुरानी इतिहास की बात करते हैं बिहार की, तो साला बिहार जैसा कोई राज्य था ही नहीं। यहाँ पे इतने बड़े बड़े राजा हुए जो पूरी दुनिया को हिला कर रख दिए, और साला वही बिहार पिछड़ता जा रहा है। यहाँ खाने पीने वाला सरकार है, खाने पीने नोचने वाला सरकार है। जब वोटिंग का टाइम होता है तो भीख मांगने गिड़गिड़ाने आया था, दे दो दे दो दे दो। ऐसी सरकार को चित्तर पर डंडा उठा के मारनी चाहिए साले को। किसी अन्य राज्य में जाइए, वहां पर बिहारियों की तनिक कदर होती है, तनिक भी नहीं। साले पैर की धूल समझते हैं लोग, जैसा लगता है कि हम इंसान ही नहीं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि बिहार का इतिहास कितना लंबा चौड़ा है। एक समय था कि बिहार से पूरा देश डरता था, पूरी दुनिया डरती थी। यहाँ पे इतने बड़े बड़े राजा हुआ करते थे। लेकिन आज बिहार को चोर से लेकर गुंगा, भाई अगर सरकारी साला चोर है तो वो क्या होगा। यहाँ का सब कानूनी व्यवस्था चोर है, गुंगा है, सब बहरा है, सब जब लेना होता है काम तो पीटते झूठी डफली का डफोला है। और हम जो चुनते हैं सरकार, वही हमारे लिए सबसे बड़ा सपोला है। एक बात बताइए दोस्तों, आज जो हम लोग गांव और समाज में दिन दहाड़े तरह तरह की घटनाएं घट रही है, किसी को लोग काट कर मार कर ऐसे ही फेंक दे रहे हैं, बेरोजगारी की समस्याएं आ रही है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आम जनता है? नहीं, इसका जिम्मेदार ये सरकार बन रही है। आखिर हम लोग सरकार क्यों बनाए? आखिर हम लोग ये सरकार चुने क्यों है? ताकि वो हम लोग की रक्षा करेगी, हम लोग की सुरक्षा करेगी। लेकिन ये सरकार बैठ कर क्या रही है? अभी एक मुजफ्फरपुर में घटना घटी है, बहुत ही दर्दनाक घटना, जिसको घर बुलाकर क्या करी गई, मार दी गई है। अभी मैं एक और घटना बताऊंगा जहाँ पे एक लड़के को काट कर मार कर इनार में बोरा में बांध कर फेंक दिया गया। ऐसी घटनाएं हम लोग के समाज में घट क्यों रही है? आखिर सबका जिम्मेदार कौन है? आम जनता है। आम जनता सरकार चुनी है तो क्यों चुनी है? जब इन सरकारों को वोट लेनी होती है ना, तो आते हैं गिरगिरा कमाए, दे दो दे दो दे दो करते हैं। ऐसी सरकार को 2-4 डंडे खींच कर मारनी चाहिए। मैं आज किसी सरकार, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंसानियत की बात कर रहा हूँ कि आखिर हम लोग सरकार चुनते क्यों हैं? आखिर हम लोग ये सरकार बनाए क्यों हैं? ताकि वो रक्षा करेगी। कानून व्यवस्था है क्यों नहीं? जहां तहां मर्डर। अब पेपर पढ़िए, देखिए कितनी मर्डर की, कितनी अपराध की सीमाएं लांगी जा रही है। एकदम पेपर में सिर्फ यही आ रहा है, यही बातें आ रही है। क्या ऐसे बिहार आगे बढ़ेगा? मैं इंसानियत की सिर्फ बात करने आया हूँ। मैं किसी जिले और किसी राज्य और किसी पार्टी के विपक्ष में कोई बातें नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ सरकार से एक प्रश्न चाहता हूँ, प्रश्न का जवाब चाहता हूँ। आखिर इस सब हत्या का जिम्मेदार कौन हो रही है? आखिर जो बिहार है वो आगे क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा है? आखिर आपने ऐसा कोई कानून पास क्यों नहीं कर रहे जिससे बिहार के जो बच्चे हैं वो बेरोजगार न हो, कुछ करे? आखिर हम लोग सरकार बनाए क्यों है? तुम्हें चुने क्यों है? देखो दोस्तों, बिहार जो है ना, वो एक ऐसा राज्य था जो जिससे कई राज्य बिखर कर वो देखिए आज विकसित राज्य बन चुके हैं, और बिहार सारा पिछड़ा हुआ है। यहाँ का जो सरकार है वो घटिया है, यहाँ का जो कानून व्यवस्था वो घटिया है। सब खाने पीने वाले, चूसने वाले हैं। जब सरकार को वोट लेनी रहती है तो आते हैं, गांव गांव घूमते हैं, पूरा का पूरा आते हैं, कहते हैं वोट दे दो वोट दे दो, मार नीचे 2 चर्च में खींच के ऐसे सरकार को। और जीत जाने के बाद क्या कभी आपके गांव में आए वो सरकार? वो विधायक हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे जो भी है, क्या आया वो पूछने? अभी जो मुजफ्फरपुर की घटनाएं चल रही है, शायद आप देखे होंगे, 2-3 दिन पहले सौरभ राज की बात कर रहा हूँ मैं। प्रेमी और प्रेमिका की बात है, बुलाकर घर पर क्या करिए उसको मार दिया गया, और उसके मेन पार्ट भी जो प्राइवेट पार्ट है उसको भी काट दिया गया। और एक घटना मैं बताना चाहूंगा, स्थान नहीं बताना चाहूंगा, जहां पर बच्चे को मारकर कुएं में डाल दी गई। 3-4 दिन के बाद उसका लाश जो है ना सड़ गया। ऐसे तरह तरह के जो मर्डर की समस्याएं ना बिहार में देखी जा रही है, तरह तरह की। क्या ऐसे बिहार चेंज होगा? क्या ऐसे बिहार बदलेगा? क्या ऐसे बिहार प्रगति के पथ पर जाएगा? इस सब का जिम्मेदार देखी जाए तो जनता नहीं, ये सरकार है। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। सरकार बदलो और बिहार बदलो। जब तक सरकार नहीं चेंज अप होगी तब तक बिहार हम लोग का नहीं बदलेगा। क्योंकि यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, जो स्थिति है यहाँ की, बहुत दयनीय चल रही है। सिर्फ पेपर में मर्डर, बलात्कार और हत्या, यही तो कांड चल ही रहा है। बिहार कैसे चेंज हुई? बिहार कैसे बदली? 16 से जनता को हक है अपने अधिकार को लड़ने के लिए। इसलिए मेरे भाइयों, जागो अपने अधिकार के लिए। आखिर बिहार को बताओ, बिहार जब इतना विकसित है, हर मामले में आगे है, ये पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज में मामले हैं, फिर भी पिछड़ा क्यों है? यहाँ का सरकार घटिया है। वो बिहार को विकसित करना चाहता ही नहीं है। बस 2-4, 10-100 रुपए क्या करता है खेती गृहस्थी के लिए, या ये सब थोड़ा सा दहाड़ उड़ाता है, पैसा देता है, इसी पर जनता यहाँ की लुभा जाती है। नहीं, ऐसे जो हम लोग का बिहार है ना, कभी विकसित नहीं होगा। यहाँ की कानून व्यवस्था से लेकर हर तरह में जो है ना बदलाव करना पड़ेगा। एक बात बताइए, यहाँ पर भी कोई कंपनियां क्यों नहीं आई? आखिर यहाँ के लोग दूसरे जगह जाते हैं कमाने के लिए, उनका कोई इज्जत होता है, प्रतिष्ठा होता है? नहीं होता है। कदापि उनका वैल्यू नहीं होता है। तो कैसे बिहार चेंज होगा? बिहार में कोई कंपनियां क्यों नहीं आती हैं? या बिहार में कोई कंपनियां विकसित हो क्यों नहीं पाती है? अगर मान लीजिए केंद्रीय सरकार अलाउ नहीं दे रहा है बिहार में कोई कंपनी स्थापित करने का, तो एक ऐसा सरकार में चुननी चाहिए जो इस पक्ष में लड़े,
क्यों नहीं देंगे? हर 2900 राज्य में से 2800 राज्यों को पूरा एकदम जो है ना मतलब अधिकार मिल चुका है पूरी तरह से उच्च दर्जा का। बिहार को क्यों नहीं मिल रहा? ऐसी सरकार चाहिए हमें। आप कहीं भी बिहार में काम करने जाइए, 2000-4000 रुपए पर जनता को काम करना पड़ता है। उससे क्या होगा? क्या मतलब खेती गृहस्थी या खान पान कुछ चलेगा क्या? जब ये बातें मैं बोल रहा हूं, अगर ये बातें मतलब कहीं ना कहीं कानून के पास, व्यवस्था के पास चली गई तो उनको बहुत अखरेगा। हो सकता है मुझे गिरफ्तार भी करने को आए वो लोग। लेकिन एक बात बताइए, जिस माँ बाप का औलाद जो भी जवान है, 18, 20, 22 साल का है, उसके संतान को मार दिया गया, दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है, कानून व्यवस्था कुछ कर नहीं पा रही है, उस माँ बाप को कितना खर्चा होगा, कितनी तकलीफ होती है, जिसको पोस पाल के इतना बड़ा किए। और आपको मैं थोड़ी सी बातें बोल दिया, बुरा लग गया, उठाकर जेल में डाल दिया। ये जनता का अधिकार है भाई, ये आपका अधिकार है, लड़ो इसके पक्ष में खड़ा होकर। आखिर ऐसा क्यों हो रही है? इस सब के पीछे जिम्मेदार है कौन? सरकारी तो है, सरकार है इस सब के पीछे जिम्मेदार। क्योंकि हम लोग जो व्यवस्था बनाए हैं, हम लोग जो कानून चुने हैं, जो हम लोग मुखिया चुने, चाहे जो भी है, एक बार कभी मुख्यमंत्री, चाहे जो भी है, कभी पंचायत में आकर देखता है कि आखिर पंचायत में हो क्या रहा है। इतनी घटनाएं घटती जा रही है, मर्डर की, अपराध की, फलाना ठेकाना, उसके लिए एक बार कोई नहीं आता। पुलिस भी बुलाए ना तो वो साला आता है कितना बजे, मतलब जब सारी कांड खत्म हो जाएगी ना, जब पूरा मर्डर हो जाएगा ना, तब वो आता है सब झांकी पाड़ने के लिए, पुलिस में बैठ के दादागिरी करता है सब। कभी नहीं आता है लोग। क्या सीएम जो है ना, जो भी है सीएम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो नीतीश है चाहे जो भी है, मैं इन सब की नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बशर्ते हमें जागृत होना है, एक ऐसा सरकार चुनना है जो हमारे बिहार को चेंज अप करे। अगर अभी हम लोग नहीं जागृत होंगे ना तो ऐसी दिन दहाड़े, सोचिए जब ऐसी बलात्कार और हत्या, जिंदे दहाड़े मतलब बच्चे को काट कर कुएं में डाल दिया जाए, ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी तो कौन सी दिशा में बिहार जाएगा? क्या प्रगति के पथ पर जाएगा? बिहार कभी विकसित नहीं हो सकता है, बिहार एकदम पीछे चला जाएगा। पुरानी इतिहास की बात करते हैं बिहार की, तो साला बिहार जैसा कोई राज्य था ही नहीं। यहाँ पे इतने बड़े बड़े राजा हुए जो पूरी दुनिया को हिला कर रख दिए, और साला वही बिहार पिछड़ता जा रहा है। यहाँ खाने पीने वाला सरकार है, खाने पीने नोचने वाला सरकार है। जब वोटिंग का टाइम होता है तो भीख मांगने गिड़गिड़ाने आया था, दे दो दे दो दे दो। ऐसी सरकार को चित्तर पर डंडा उठा के मारनी चाहिए साले को। और इतनी बलात्कार, इतनी समस्याएं आ रही है, बिहार बेरोजगार होते जा रहा है, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। देखिए सारी चीजें प्राइवेट होते जा रही है, कोई सरकारी नौकरी फलाना ठेकाना कुछ भी नहीं, सब प्राइवेट होते जा रहा है, सब बिगाड़ते जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? एक बहाने चाहिए सरकार को, बस बहानेबाजी चलती है यहाँ पर। इसलिए दोस्तों देखो, जागृत हो यार, जागो, जो अधिकार है उसके लिए लड़ो। हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार, नहीं चाहिए ऐसी कानून व्यवस्था जो गांव के लोगों के, समाज के लोगों की रक्षा नहीं कर सके। बस उल्टा में गांव के लोग पर यहाँ की कानून डंडा चलाते, ले डंडा चलाते रहो, लाड साहब बने रहता है सब। इसलिए भाई अपना अधिकार पहचानो, लड़ो, जागृत होको। जब ये सब घटनाएं सुनने को मिलती है ना, दिल दहल जाती है, अंदर से एक अलग जैसा फीलिंग होता है। जब किसी माँ बाप का 18-20 साल के लड़के को कोई मार देता है या काट देता है, अभी तरह तरह की घटनाएं घट रही है, मुजफ्फर की ही बात कर रहा हूँ। देखिए जाकर वो घटनाएं कितनी झकझोरने वाली है। ऐसी तरह तरह की घटनाएं है, पेपर खोलना, सिर्फ मर्डर, ये वो, फलाना ठेकाना, और सरकार कर क्या रही है? चुपचाप बैठी है। पुलिस कब आती है? जब पूरा मर्डर हो जाएगा ना, जब सब घर के लोग मर जाएगा आपस में लड़के, तब सारा झांकी फाड़ने आता है। ये कानून व्यवस्था है बिहार का, पूरी तरह से कुछ नहीं कहा जा सकता। बिहार का कुछ हो नहीं सकता जब तक हम लोग कुछ करेंगे नहीं। एक फिल्म याद आ रही है, नायक फिल्म देखे होंगे, उसमें अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनाया जाता है, और एक दिन वो क्या से क्या कर देता है साला, अपने मतलब जो राज्य को ना विकसित पूरी तरह से कर देता है। और यहाँ तो कई सालों से सरकार बनती आ रही है, देश आजादी के बाद कई सालों से। बिहार कभी आगे बढ़ा? बस स्कूल में क्या करते हैं, चावल साइकिल बांट दिए, इसी से लोग समझते हैं कि बाप बिहार आगे जा रहा है। नहीं, बिहार को कंपनियां चाहिए, लोगों को काम करने की मतलब रोजगार चाहिए। रोजगार मिल क्या रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ नाम के लिए सरकारें बनी है बस। ये जो सरकार है अपने अधिकार के लिए भी नहीं लड़ना चाहती है। जब तक वो सरकार हो, चाहे वो कोई भी कानून व्यवस्था, वो जनता हो, वो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगी तो कैसे बिहार आगे बदलेगा, कैसे बिहार आगे बढ़ेगा? मेरा ये अधिकार है क्वेश्चन करना, क्वेश्चन मार्क्स लगाना। वो सरकार हो, पीएम हो, फलाना ठिकाना कोई भी हो, एक दिन का सीएम बनकर वो क्या से क्या कर सकता है। और यहाँ कई साल से सरकार बन रही है, यहाँ भी चेंजअप करना बहुत जरूरी है।
मैं किसी पार्टी, किसी सरकार की बात, मतलब किसी आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ। बस मैं एक इंसानियत के नाते यहाँ पर आया हूँ और ये आवाज़ हर आदमी तक पहुँचनी चाहिए। हर जो कानून, जो व्यवस्था है, बैठकर कुर्सी पर आराम करते हैं, उन सारे कानूनों के पास ये जो मैसेज है ना पहुँचनी चाहिए। अब जो बिहार की जनता है ना, अब नहीं जगेंगे ना तो बिहार का बहुत बुरा हाल होगा। प्रेम से समझ, जब लोग पकड़े जा रहे हैं तो उनको काट दिए जा रहे हैं, मार दिए जा रहा है, इसके पक्ष में कुछ नहीं हो रहा है। ये कौन सी कानून व्यवस्था है? कौन सा संविधान में लिखा गया कि पकड़े जाने पर उसको काट दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो? ये तो नहीं है। ऐसे भगवान से लेकर कोई भी ऐसे आदमी जो महापुरुष हुए, क्या वो इस सब में नहीं पड़े? देखो, कहने का मतलब यही है कि अब हम लोग को चेंज अप करना होगा, जगना होगा पूरी तरह से, नहीं तो ऐसी घटनाएं घटती चली जाएंगी। लोगों को दरवाजे पर जलाते रहेंगे, काटते रहेंगे, मारते रहेंगे, सराते रहेंगे, गलाते रहेंगे। ऐसी घटनाएं हमेशा सुनने को मिलेगा। पूरी तरह से बिहार जो है ना खंडहर बन जाएगा, जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, बिहार का नामो निशान मिट जाएगा जब तक हम लोग जागृत नहीं होंगे। ये जो कानून व्यवस्था है, खाने पीने वाला, इन सभी को जाओ ना कोई काम कराने के लिए कहीं भी, किसी भी थाना में चले जाओ, साले बिना घूस लिए नहीं मानते। पैसा चाहिए उनको, पैसा, तब तो कोई काम करेंगे। बिना पैसा को वो कोई काम करने वाले नहीं है। हाँ, तो बड़ी लाट सामने बोलेगा, ये जो ना दादा जैसा बोलते हैं लोग, जिससे लगता है वो दादा हो गया हमारे, मतलब एकदम ज्यादा बोलने पर डंडा चलाते हैं। उनको डंडा चलाने का अधिकार किसने दिया? मेरा काम पड़ा, मैं वहां पर गया तो वो मेरा काम नहीं करने के बजाय दादी के जैसा बोलता है, ऐसा डंडा से मार के भगाता है। उसको अधिकार है डंडा से मारने का। ऐसे सरकार चुना क्यों हमने? उसको कौन चुना है? आम जनता चुना है। और वो आम जनता पर ये अधिकार जमाने लगता है। ये साले जो सरकार है, जो कानून है, जो पुलिस है, ये सब हमारे नौकर है और ये मालिक बनकर बैठे हैं। इन्हें बनाया गया सिर्फ जनता की रक्षा करने के लिए। और ये क्या करते हैं? जनता को ही गुलाम बना कर रखते हैं, पैरों की धूल बना कर रखते हैं। उखाड़ फेंको ऐसी सरकार को, पूरी तरह से उखाड़ो, निचोड़ो। संविधान में ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया जिससे जनता को मारे। जहां जनता परेशान करता है तो उस पर चला सकते हैं, लेकिन जनता को मारना अनिवार्य नहीं है। अगर मैं हेल्प लेने जाए सरकार से, अब मान लो कि सीएम जो है वो जब बोर्डिंग लेने होता है तो चला आता है, यहाँ पर पहुंचे एकदम पैदल जहाज से, वो आता है, हर गांव आता है, लोग विधायक तक आता है। जीतने के बाद एक बार साला ताकने आता है, लोग तनी को ताकने नहीं आता है। बड़का आदमी हो गया ना, अब वो जो ना सीएम हो गया, ये नहीं सोचता है कि उसको बनाने वाला है कौन, तो आम जनता है। उस आम जनता से दूर होते चला जाता है और वो आम जनता को भूल जाता है पूरी तरह से। वही फिर 5 साल के बाद फिर आएगा, भैया हमको वोट दे दीजिए, भैया हमको वोट दीजिए, भैया भैया करता है सब। ऐसे ऐसे सरकार को गाली भी देने को मन करता है पूरी तरह से। क्या करी जा, कर क्या सकते? एक इंसान आवाज उठाता है तो उसी एरिया के जो लोग है ना उसको दाब डालते हैं। मैं भी आवाज उठाऊंगा, मुझे भी कोई दाबने के लिए आएगा, लेकिन मैं चुप नहीं रहने वाला हूँ। एक सहनशीलता होती है आदमी के अंदर, मतलब बर्दाश्त करने की। कितना कोई बर्दाश्त करेगा? कितना कोई बर्दाश्त कर सकता है? ये जो घटनाएं घट रही है अंदर से इंसान को झकझोर रहा है। इंसान को मारना, काटना, सिर्फ यही चल रहा है बिहार में, खाली यही चल रहा है। और सरकार चुपचाप, बेटा घूमनियर वोट लेना होगा तो दे दे बाबा, दे दे बाबा, करता है सब घटिया साला। देखो दोस्त, ये जो मैसेज है ना बिहार के हर उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए जो बिहार को बदलने के लिए सजग होना चाहता है। जब तक ये आम जनता नहीं जगेगी तब तक कोई क्रांति यहाँ पर नहीं आने वाला है। एक क्रांति जरूर आनी चाहिए और ये नारा जरूर गूंजनी चाहिए, बिहार बदलो। क्योंकि जब तक आप नहीं जगेंगे तब तक बिहार बदलने की कोई कंडीशन नहीं आएगी। जब तक हम सरकार को नंगे नहीं करेंगे, जब तक हम सरकार चेंजअप नहीं करेंगे, जब तक अपने कानून व्यवस्था में चेंजअप नहीं करेंगे, तब तक यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। बिहार को कभी ऊंचा दर्जा नहीं मिलेगा। और रही बात ऊंचे दर्जे की, तो ये ऊंचा दर्जा बिहार को मिलेगा क्यों नहीं? कोई कोशिश तो करे, कोई प्रयास तो करे। यहाँ तो सिर्फ खाने वाला है, अपना पेट भरनी चाहिए बस। जनता से क्या मतलब है? हमें तो आ रहा है ना 2 लाख 5 लाख 10 लाख का महीना, हम तो कमा रहे हैं ना चोरी घुसखोरी से। आम जनता भूखे मरे, फलाना ठिकाना, जैसे रहे हो 100 रुपया 200 रुपया के महीने कमा रहे, ऊपर लॉकडाउन लाया के उसको एकदम नीचे डाल दो, काट दो, मार दो। आम जनता है ना, वो तो एकदम च्यूटी है, उसको जब मन किया तब पैर से रगड़ दिए। वो सीएम हो गया, वो पीएम हो गया, वो फलाना डीएसपी हो गया, एसपी हो गया, कलेक्टर बन गया, वो तो बड़ा आदमी हो गया। लेकिन ये नहीं सोचता है कि उसको बनाने वाला एक आम जनता है, उसको बनाने वाला एक आम इंसान ही है। आम इंसान ही उसको बड़ा बनाया और बड़ा बनने के बाद उसी इंसान को भूल जाता है। सब भोसरी होता है, सब पूरी तरह से एकदम दिन पर दिन जो है ना घटनाएं घट रही है, इंसान को झकझोर रही है। आम जनता आप सभी से रिक्वेस्ट है, जगो यार। मेरी बातें भले ही आपको बुरी लगे, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा मांग रहा हूँ, लेकिन आप जगो यार, अपने नींद से जगो, अपने अंदर की ताकत को जगाओ और उखाड़ फेंको ऐसी सरकार को
जो घटियापन बातें करती है, घटियापन संविधान में नियम लगा कर रखिए, उखाड़ फेंको ऐसे सरकार, चाहे वो सीएम हो चाहे पीएम हो चाहे जो भी हो। हमें सिर्फ चाहिए सुख सुविधा, हमें चाहिए रोजगार चाहिए, हमें पूरी तरह से मतलब जो है ना, हम कहीं भी बेरोजगार नहीं मरे, बेरोजगार नहीं भटके और कहीं आने जाने पर रोक नहीं लगे। हमें ये सारी अधिकार लेना पड़ेगा। किसी अन्य राज्य में जाइए, वहां पर बिहारियों की तनिक कद्र होती है, तनिक भी नहीं, साले पैर की धूल समझते हैं लोग। जैसा लगता है कि हम इंसान ही नहीं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बिहार का इतिहास कितना लंबा चौड़ा है। एक समय था कि बिहार से पूरा देश डरता था, पूरी दुनिया डरती थी। यहाँ पे इतने बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, लेकिन आज बिहार को चोर से लेकर गुंगा, भाई अगर सरकारी साला चोर है तो वो क्या होगा। यहाँ का सब कानूनी व्यवस्था चोर है, गुंगा है, सब बहरा है सब। अब इनके लिए जो है ना नारा लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को फैलाओ यार, आपकी तरफ हर उस इंसान के पास पहुंचनी चाहिए जो बिहारी है, जो बिहार में परिवर्तन करना चाहते हैं। और कमेंट करके जरूर लिखना, बिहार बदलो। जय हिंद, वंदे मातरम।